नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने ज्योतिष चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे अष्टकूट मिलान के प्रथम बिंदु पर, जिसका नाम है वर्ण। जब भी माता पिता अपने बच्चों की शादी करवाते हैं तो अष्टकूट मिलान को करवाया जाता है। वास्तव में माता पिता को सिर्फ अष्टकूट मिलान नहीं करवाना चाहिए। कुंडली का मिलान दो प्रकार से किया जाता है। पहला मिलान है ग्रहों के आधार पर। ग्रहों के आधार पर मिलान किया जाता है। अब ग्रहों के आधार पर मिलान कैसे करते हैं? हमें लड़के और लड़की दोनों की कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को देखा जाना चाहिए। क्या देखते हैं? कोई दुर्योग तो नहीं बन रहा है, कोई मारक ग्रह की दशा तो नहीं चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्पायु योग है। अब मान लीजिए आपने अष्टकूट मिलान में 36 गुण होते हैं, 36 में से आपने 30 गुण पा लिए या 28 गुण मिल गए दोनों के, लेकिन कुंडली में अल्पायु योग है किसी एक का, फिर क्या करेंगे मिलाकर? फिर तो मिलाना व्यर्थ हो गया। लेकिन हमारे समाज में अधिकतर क्या होता है कि हमने अष्टकूट मिलान कर लिया, शादी कर दिए, और बाद में कहते हैं कि कुंडली तो मिला ली थी, फिर ऐसा क्यों हो गया? तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अष्टकूट मिलान के साथ साथ ग्रहों के आधार पर कुंडली का मिलान भी करना चाहिए, हमें दुर्योगों को भी देखना चाहिए। लेकिन फिलहाल आज का जो वीडियो है अपना, वो इस पर है कि हम अष्टकूट मिलान में वर्ण की चर्चा करें, क्योंकि एक ही वीडियो में यदि हम सबकी चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए आज हम सिर्फ वर्ण की ही चर्चा करेंगे। ये वर्ण क्या होता है, ठीक है? और ये जो अष्टकूट मिलान है, ये नक्षत्रों के आधार पर किया जाता है। नक्षत्रों के आधार पर ये जो अष्टकूट मिलान है, ये पूरा का पूरा ये नक्षत्रों के आधार पर मिलान किया जाता है। इसका अष्टकूट मिलान में हम देखते हैं वर्ण। वर्ण को कुल 1 अंक दिया गया है, वस्य को 2 अंक दिए गए हैं, तारा को 3 अंक दिए गए हैं, योनि को 4 अंक दिए गए हैं, ग्रह मैत्री को 5 अंक, गण को 6 अंक, भकुट को 7 अंक और नाड़ी को 8 अंक। इस प्रकार टोटल 36 अंक होते हैं। और 18 गुण से ऊपर होने पर सामान्य तौर पर विवाह कर दिया जाता है। तो ये जो वर्ण है, ये अष्टकूट मिलान की सीढ़ी है। तो आज हम सीढ़ी की चर्चा करेंगे, ठीक है? तो हम देखते हैं वर्ण को जानने से पहले हम जानते हैं, बहुत से लोगों को तो पता नहीं होगा कि हमारी राशि क्या है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक ये जान लें कि यदि आपके पास कुंडली है या आपके सामने कुंडली चक्र बना हुआ रखा हुआ है, तो आप कैसे समझेंगे कि आपकी राशि क्या है? राशियां 12 प्रकार की होती हैं। मान लीजिए ये किसी की लग्न कुंडली है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, लग्न कुंडली है, ये लग्न कुंडली है। तो अब जहां पर 1 नंबर लिखा होगा, इस कुंडली में ये 1 नंबर कहीं भी हो सकता है। 12 भाव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 भाव होते हैं और 12 राशियां होती हैं। ये 1 नंबर इस भाव में कहीं पर भी लिखा हो तो उसको अपन कहते हैं मेष राशि। और यहां पर चंद्रमा बैठा हो, यदि मेष राशि में क्या हो, चंद्रमा हो, इसका मतलब क्या है कि आपकी राशि मेष है। यदि 1 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि आपकी राशि मेष है। यदि कहीं पर 2 नंबर लिखा है, सुविधा के लिए हम यहां पर लिख देते हैं 2 नंबर, लेकिन मान लीजिए कहीं पर भी लिखा है, तो मतलब है इसका कि आपकी राशि वृष है, ठीक है? अब मान लीजिए कहीं पर 3 नंबर लिखा है, सुविधा के लिए हम यहां लिख देते हैं 3 नंबर लिखा है, और यहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है। यदि यहां पर मिथुन 3 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि यहां पर मिथुन राशि है, आपकी राशि मिथुन है। यदि 4 नंबर में चंद्रमा बैठा है तो आपकी राशि कर्क है। यदि 5 नंबर में चंद्रमा बैठा है तो आपकी राशि सिंह है। यदि 6 नंबर में चंद्रमा बैठा है तो आपकी राशि यदि 6 नंबर लिखा हुआ है और वहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है, इसका मतलब आपकी राशि कन्या है।
यदि कहीं पर 7 नंबर लिखा है और यहां पर चंद्र बैठा हुआ है 7 नंबर में, इसका मतलब आपकी राशि तुला है। 8 नंबर में यदि चंद्र है तो इसका मतलब है कि आपकी राशि वृश्चिक है। 9 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है, कहीं पर भी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब कि आपकी राशि धनु है। यदि 10 नंबर लिखा हुआ है और 10 नंबर में चंद्रमा बैठा है तो आपकी राशि मकर है। यदि 11 नंबर लिखा है, इस पर चंद्रमा बैठा है 11 नंबर में, इसका मतलब आपकी राशि कुंभ है। और यदि 12 नंबर कहीं पर भी लिखा है और यहां पर 12 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है, इसका मतलब आपकी राशि मीन है। तो मुझे आशा है कि आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि आपकी राशि क्या है। ठीक है, अब राशि को समझने के बाद हम ये समझते हैं कि वर्ण क्या चीज है, कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण से हम लड़के और लड़कियों की कार्य क्षमता का, वर्किंग कैपेसिटी का और शारीरिक क्षमता का पता लगाते हैं। उनके स्वभाव का भी पता चलता है इससे। और ये 4 प्रकार के होते हैं वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला कौन सा है? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ठीक है, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। हमारे ज्योतिष में किसे ब्राह्मण कहा गया है, कौन क्षत्रिय होता है, वैश्य किसे कहते हैं और शूद्र की संख्या किसे दी गई है, ये अपन देखते हैं यहां पर। ठीक है, एक चार्ट के द्वारा देखते हैं अपन। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। आज हम केवल वर्ण की चर्चा कर रहे हैं, बाकी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। हम एक चार्ट बना रहे हैं यहां पर। जिस तरह 4 वर्ण होते हैं उसी तरह हम 12 राशियों को 4 भागों में बांटते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, 4-4 करके हम बांटते हैं इनको। फिर आता है सिंह, फिर कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु, मकर, कुंभ और मीन। हमने 12 राशियों को 4-4 भागों में करके बांट लिए हैं यहां पर। देखिए, यहां पर हम देखते हैं क्षत्रिय। वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। अब समझिएगा इस चीज को, ये सब राशियां हैं। यहां पर राशियां लिखी हुई हैं ये सब, ठीक है, और यहां पर ये वर्ण लिखा हुआ है। अब देखिए, यदि आपकी राशि मेष है, यदि आपकी राशि सिंह है, यदि आपकी राशि धनु है, तो आप क्षत्रिय वर्ण के हैं। इसका मतलब आपकी कुंडली में, आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है, चंद्रमा सिंह राशि में है, चंद्रमा धनु राशि में है। इसका मतलब आप क्षत्रिय वर्ण के कहलाए। ऐसा नहीं कि आपने क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया तो आप क्षत्रिय हो गए हैं। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो जिन जातकों की मेष राशि है, जिन जातकों की सिंह राशि है और जिन जातकों की धनु राशि है, वे सभी क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला अपन देखते हैं जिन जातकों की वृष राशि है, अर्थात चंद्रमा वृष राशि में स्थित है, जिन जातकों की राशि कन्या है,
अर्थात चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है, और जिन जातकों की राशि मकर है अर्थात चंद्रमा मकर राशि में स्थित है, वे सभी वैश्य के अंतर्गत आते हैं। उन सभी का वर्ण क्या है? वैश्य है। फिर देखते हैं जिन जातकों का चंद्रमा मिथुन राशि में है अर्थात जिनकी मिथुन राशि है, जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में स्थित है अर्थात जिनकी तुला राशि है, जिन जातकों का चंद्रमा कुंभ राशि में है अर्थात जिन जातकों की राशि कुंभ है, वे सभी शूद्र वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जिनकी राशि कर्क है, जिनकी राशि वृश्चिक है और जिनकी राशि मीन है, वे सभी ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपकी राशि क्या है और आप किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज और समझना है हमें, इस वर्ण तो 4 प्रकार के होते हैं, हमने देख लिया। अब जो इनके स्वभाव हैं, ये जो ब्राह्मण वर्ण है, तो ये देखा जाता है कि ब्राह्मण वर्ण जो है इनका बुद्धि स्तर अच्छा होता है, ये लिखने पढ़ने वाले होते हैं, इनके अध्ययन अध्यापन में रुचि होती है, ये अधिकतर दिमागी रूप से काम करते हैं, ये सात्विक तरीके से अपना जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज इनमें देखने को मिलता है ब्राह्मण वर्ण में। जबकि क्षत्रियों में क्या है, जैसे गुण 3 प्रकार के होते हैं ना, सतगुण, रजगुण और तमोगुण। ठीक है, तो इन ब्राह्मणों में सत्वगुण ज्यादा पाया जाता है, ये सतोगुणी होते हैं। ये क्षत्रिय जो है रज, इनमें राजसिक प्रवृत्ति होती है। वैश्य भी राजस होते हैं, और शूद्र जो है इनमें तामसिक प्रवृत्ति पाई जाती है, इनमें तमस गुण ज्यादा पाया जाता है। ऐसा ज्योतिष में वर्णन है। हमने इनके गुण देख लिए। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। आपकी राशि क्या है, आपका वर्ण क्या है, आप वर्ण के अनुसार आपके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन राशियों के अनुसार हमने देखा है। ठीक है, अब एक चीज और हम यहां बताना ठीक समझेंगे। जैसे ये मेष, सिंह, धनु है, ये किस तत्व की राशियां हैं? तत्व भी होते हैं। तत्व 4 प्रकार के होते हैं। अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, भूमि तत्व। मेष, सिंह, धनु ये कैसी राशियां हैं? ये अग्नि तत्वीय राशियां हैं। इनमें अग्नि तत्व पाया जाता है, ये तेज राशियां होती हैं। मेष, कन्या, मकर ये वैश्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं, और ये जो है भूमि वर्ण के अंतर्गत आते हैं। मिथुन, तुला, कुंभ ये वायु तत्वीय राशियां हैं, इनमें वायु तत्व पाया जाता है। कर्क, वृश्चिक, मीन इनमें जल तत्व पाया जाता है, जल तत्वीय राशियां हैं ये। ठीक है, तो अभी आपने राशियों को समझा है, इनके तत्वों को समझा है, इनके व्यवहार को समझा है। अब अपन देखते हैं कि जब हम कुंडली मिलाते हैं लड़के और लड़की की, तो किस तरीके से मिलाई जाती है कुंडली। यदि आपस में मित्रता होगी तो एक में से 1 अंक दिए जाएंगे, और यदि मित्रता नहीं है तो उनको 1 में से 0 अंक दिया जाता है। अब वर्ण मिलान कैसे करते हैं? वर्ण मिलान 2 कुंडलियों के बीच। वर्ण मिलान, इसको भी हम एक चार्ट की सहायता से समझेंगे। वर का वर्ण, कन्या का वर्ण, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहां पर भी अपन लिखेंगे ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये अब कुंडली आपके सामने है, आप राशि समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे यदि लड़के का वर्ण ब्राह्मण है और लड़की का वर्ण भी ब्राह्मण है, दोनों एक ही वर्ण के हैं, तो दोनों को एक अंक मिलेगा। ठीक, यदि लड़का भी ब्राह्मण वर्ण का है, लड़की भी ब्राह्मण वर्ण के हैं, दोनों एक ही वर्ण के हैं, तो एक में से एक अंक उसको दे दिए जाएंगे। यदि लड़की ब्राह्मण वर्ण की है और लड़का क्षत्रिय वर्ण का है, तो फिर 0 अंक मिलेगा। क्यों मिलेगा? वर का वर्ण हमेशा ऊंचा होना चाहिए। शादी के समय, विवाह के समय लड़के का वर्ण जो है हमेशा ऊंचा होना चाहिए और लड़की का या तो बराबर हो या नीचे हो। तो हमने देखा कि लड़के का वर्ण क्या है? क्षत्रिय, और लड़की का वर्ण क्या है? ब्राह्मण, इसलिए इसको एक में से 0 अंक दिए गए हैं। फिर देखिए, लड़की ब्राह्मण है और लड़का वैश्य है, तो यहां पर वर्ण मिलान नहीं होगा क्योंकि लड़का यहां निम्न वर्ण का है, इसलिए यहां पर 0 अंक दिए जाएंगे। लड़की ब्राह्मण वर्ण की हो और लड़का शूद्र वर्ण का हो, तो भी यहां पर 0 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि लड़का जो है उच्च वर्ण का होना चाहिए लड़की से। यहां पर हम देख रहे हैं इस लाइन में कि यदि दोनों ब्राह्मण हैं तब तो ठीक है, एक में से एक मिल गया है, लेकिन लड़की यदि ब्राह्मण है और लड़का क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है, तो फिर यहां पर वर्ण मिलान नहीं होता, इसलिए उसको 0 अंक दिए गए हैं। अगले में आते हैं अपन, लड़की क्षत्रिय है और लड़का ब्राह्मण है, दोनों में से बड़ा कौन हुआ? उच्च वर्ण का कौन सा हुआ? ब्राह्मण। लड़का उच्च वर्ण का है, तो यहां पर उसको 1 अंक दे दिए जाएंगे। लड़का ब्राह्मण है, लड़की क्षत्रिय है, इसलिए 1 में से 1 अंक उसे दे दिए जाएंगे क्योंकि लड़का उच्च वर्ण का है। अब लड़का क्षत्रिय है और लड़की भी क्षत्रिय है, दोनों एक ही वर्ण के हैं, इसलिए 1 में से 1 अंक दिए जाएंगे। लड़का वैश्य है, लड़की क्षत्रिय है, लड़की यहां पर उच्च वर्ण के अंतर्गत पड़ गई है, इसलिए यहां पर 0 अंक दिए जाएंगे क्योंकि लड़का निम्न वर्ण में आ गया। लड़का शूद्र है, लड़की क्षत्रिय है, लड़की का वर्ण यहां पर ऊंचा है और लड़के का छोटा है, इसलिए हम यहां पर 0 अंक देंगे, यहां पर वर्ण मिलान नहीं होगा। लड़की वैश्य है, लड़का ब्राह्मण है, लड़का उच्च वर्ण का है, इसलिए यहां पर 1 में से 1 अंक दे दी जाएंगे। लड़का क्षत्रिय है, लड़की वैश्य है, लड़के का वर्ण अभी भी ऊंचा है, इसलिए उसको 1 में 1 अंक दिए जाएंगे। लड़का वैश्य है, लड़की भी वैश्य है, दोनों एक ही वर्ण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहां पर भी 1 में से 1 अंक उसे दे दिए जाएंगे। दोनों का वर्ण मिलान यहां पर हो रहा है। लेकिन अब आगे देखते हैं, लड़का शूद्र है और लड़की वैश्य है, यहां पर मिलान नहीं हो रहा है, लड़का यहां पर निम्न वर्ण का आ गया, इसलिए यहां पर 0 अंक दिए जाएंगे। फिर आते हैं, लड़का ब्राह्मण है, लड़की शूद्र वर्ण में आती है, मिलान हो रहा है यहां पर क्योंकि लड़का उच्च वर्ण का है, लड़का उच्च वर्ण का हो जाए चल जाएगा, लड़की उच्च वर्ण की नहीं होनी चाहिए। यदि लड़का क्षत्रिय हो, लड़की शूद्र है, लड़का अभी भी उच्च वर्ण का है, 1 में से 1 अंक। लड़का वैश्य है, लड़की शूद्र है, लड़का अभी भी उच्च वर्ण का है, 1 में से 1 अंक। लड़का शूद्र है, लड़की भी शूद्र है, दोनों एक ही वर्ण के हैं, इसलिए यहां पर भी 1 अंक दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये चार्ट बनता है। जब भी आप लोग कुंडली मिलान करें या अपनी अपनी कुंडली देखें तो इस चीज को आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अपन ने कुंडली मिलाई, लड़के और लड़की की कुंडली मिलाई, वर्ण मिलान हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर क्या करें? क्या परिहार है इसका, उसको देखते हैं परिहार को। अब अपन देखते हैं परिहार।
क्या परिहार है इसका? पहला परिहार यह है कि लड़के के कुंडली में अपन देखते हैं कि उसकी राशि कौन सी है, और लड़की की कुंडली में देखते हैं उसकी राशि कौन सी है। यदि उन दोनों के राशिपति या राशि स्वामी एक ही हों, जैसे मान लीजिए लड़के की राशि मेष है और लड़की की राशि वृश्चिक है, तो यहां पर दोनों के स्वामी क्या हुए? मंगल हुए। तो यहां पर ये वर्ण मिलान हो जाता है, इसका परिहार हो जाता है। यदि दोनों के जो राशिपति हैं या राशि स्वामी हैं परस्पर मित्र हों, जैसे लड़की की राशि मेष है और लड़के की राशि मीन राशि है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों मंगल और गुरु दोनों आपस में मित्र हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ण मिलान का परिहार हो जाता है, वर्ण मिलान बन जाएगा। और जो अभी हम चार्ट में देखते आए हैं उसमें हमने ये देखा है कि वर की राशि का जो वर्ण है ये कन्या की राशि के वर्ण से हमेशा ऊंचा होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। तो ये उसके परिहार है। शॉर्ट में यदि इसको एक लाइन में कहें तो ग्रह मैत्री, यदि ग्रह मैत्री मिल रही है तो वर्ण दोष को इग्नोर किया जा सकता है, वर्ण दोष की अनदेखी की जा सकती है, बशर्ते ग्रह मैत्री मिलनी चाहिए। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जैसा कि हमने वर्ण की चर्चा की थी तो शायद आपको ही समझ में आ गया होगा। अगली बार फिर इसी में जो है अभी वश्य है, वश्य को अगली बार देखेंगे, वश्य क्या चीज होती है ना, अगले वीडियो में देखेंगे उसको अपन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।